सारा सब ऑल सेट लड़के आ रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है और उसकी लॉटरी ऑनलाइन आज तक बच्चे आ गए है ना सबको पेरेंट्स अभी क्योंकि हमारे साथ नहीं वैसे कुछ जगहों पे ड्रा होने हैं, जिन जगहों पे ड्रा होने हैं उसके ढंग से आपके सामने जैसे हम क्लास सेकंड की बात करें, हम क्लास सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्लास सेकंड में हमारे पास टोटल रजिस्ट्रेशन आए हैं हमारी, उसमें से एक बच्चा रिजेक्ट हुआ है अंडर एज या ओवर एज की वजह से। हमारे पास अब इसमें जो हमारे पास टोटल ब्रेकअप बन रहा है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें कैटेगरी वन का कोई कैंडिडेट नहीं रजिस्टर्ड है, कैटेगरी सेकंड का एक कैंडिडेट रजिस्टर्ड है, वो जनरल कैटेगरी का है, कैटेगरी थर्ड का एक कैंडिडेट रजिस्टर्ड है जो ओबीसी में है, कैटेगरी 4 में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और कैटेगरी 5 में 6 रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से 2 एससी कैंडिडेट हैं और 4 जनरल कैंडिडेट हैं। अब आप लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की प्रायोरिटी कैटेगरी है, इसका मतलब क्या है। हम कैटेगरी 1, 2, 3, 4 पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे केंद्रीय एडमिशन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो एडमिशन होता है वो एक प्रायोरिटी कैटेगरी वाइज होता है और पेरेंट की सर्विस कैटेगरी को देखा जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का प्योर एम्प्लॉय है तो वो कैटेगरी 1 माना जाएगा, उसकी प्रायोरिटी सबसे 1 बनेगी। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी ऑटोनोमस बॉडी हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, वे कैटेगरी सेकंड बनेंगी, उनकी प्रायोरिटी सेकंड बनेगी। थर्ड प्रायोरिटी में हमारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं। फोर्थ प्रायोरिटी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी निगम ये सब आते हैं। और ओपन पब्लिक जो है, जो प्राइवेट है और सारे लोग हैं, वे कैटेगरी 5 होती है। हमारी जो टोटल सीट होती है उस सीट को हम इसी प्रायोरिटी बेसिस पे डाउन ले आएंगे। जो भी सीट हमारी होगी रिजर्वेशन काउंट करने के बाद बची हुई सीट को हम प्रायोरिटी कैटेगरी के हिसाब से ही करेंगे। रिजर्वेशन में भी हमें प्रायोरिटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आगे क्रमशः बढ़ेंगे। इसी क्रम में हम क्लास सेकंड के केस में चलें तो जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें देखिए कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास कैटेगरी फर्स्ट का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है और कैटेगरी सेकंड का एक रजिस्ट्रेशन है, जो कि हमारे पास जो टोटल सीट बन रही है उस हिसाब से वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहा है। सीटों का ब्रेकअप भी आप जानते हैं। हमारे पास क्लास सेकंड में कुल 9 वैकेंसी है। 9 वैकेंसी में रिजर्वेशन देखने पे एक सीट हमारी एससी के लिए रिजर्व हो रही है, एक सीट हमारी एसटी के लिए रिजर्व हो रही है, 2 सीट हमारी ओबीसी के लिए रिजर्व हो रही है और अनरिजर्व सीट हमारी बच रही है 5। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कैटेगरी सेकंड का बच्चा ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहा है। ड्रॉ करना है, इस ड्रा के हम कोशिश करते हैं। अगर कोई डाउट है ना कुछ आप लोगों को, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या चीजें बोल रहे हैं। अगर कोई डाउट है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं, कोई भी पेरेंट, क्योंकि अब ये जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो इस बीच में हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार अगर कोई किसी का डाउट है तो आप बता सकते हैं। मोटी बात ये है कि जो हमारे पास वैकेंसीज हैं यहाँ पे, हम लोगों ने सेकंड से लेके 8th क्लास तक के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे। उसमें हमारे पास 5th क्लास में कोई वैकेंसी नहीं थी, 9th में वैकेंसी नहीं थी, इसलिए 9th का था ही नहीं और 5th क्लास का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। जो क्लासेस थी हमारे पास वो 2nd थी, 3rd थी, 4th थी, 6th, 7th एंड 8th क्लासेस थी, है ना। तो जो एज पर नॉर्म्स हम लोग गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, केवीएस नॉर्म्स हैं, जो रिजर्वेशन है, जो सर अभी बात कर रहे थे, इतनी सीट एससी की हैं, इतनी सीट एसटी की हैं, है ना। तो उसमें जो रिजर्वेशन है वो 15% एससी का रिजर्वेशन है, जो भी वैकेंट सीट है हमारे पास में, और 7.5% एसटी का है और ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है। इस तरह से हमारे पास जो टोटल अवेलेबल जो यहाँ पे वैकेंसीज हम लोगों के पास में हो रही थी वो 9 सीटें हमारे पास सेकेंड क्लास में हैं। ऐसे ही हमारे पास 9 सीट हमारे पास में 3rd क्लास में थी,
आप लोग इसमें देख सकते हैं 6 सीट हमारे पास में 4th क्लास में लिंक सर दोबारा से बना है, इसका चैनल पे जाके दिखेगा। हमारे पास में, क्योंकि प्राइमरी में 1 सेक्शन है, सेकेंडरी में 2 सेक्शन हो जाते हैं, तो 6th क्लास में पूरा जो है 40 सीटें वहाँ पे एक नया सेक्शन बन जाता है और 4 सीटें हमारे पास प्रीवियस उसकी थी। तो इस तरह से 44 सीट हमारे पास 6th क्लास के लिए थी, जो सबसे ज़्यादा है। और 1st क्लास की ऑनलाइन प्रोसेस चल रही है, वो 17 तारीख को होगा। और उसके ड्रॉ ऑफ लॉट्स अगर आप लोगों के किसी के वर्ड उसमें आप लोगों ने किया है रजिस्ट्रेशन, तो वो 20 तारीख को होना है, जो लॉटरी प्रोसेस होना है इस तरह से। और 7th क्लास में हमारे पास 16 सीट हैं और 8th क्लास में हमारे पास 6 सीट। ठीक है, ये सीटें बीच में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकती हैं। कम इसलिए हो सकती हैं कि टीसी केसेस के लिए एडमिशन होते हैं बीच में, और ज़्यादा इसलिए हो सकते हैं कि कोई बच्चे टीसी भी चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा देर ना हो। जो भी प्रक्रिया है यहाँ पे सर ने कैटेगरी वाइज बता ही दिया है आप लोगों को। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और फिर प्राइवेट कैंडिडेट। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में भी 2 कैटेगरी सर ने बताई है कि पहला जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे पास ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज है, दूसरे उनके ऑटोनोमस बॉडी जैसे बैंक वगैरह रहते हैं, SBI, PNB और कोई उनके संस्थान ऐसे। फिर 3rd में स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, ये सारा जैसे 4th कैटेगरी में होते हैं। और 5वीं कैटेगरी हमारे पास प्राइवेट। केंद्रीय विद्यालय में किसी भी क्लास के लिए एडमिशन टेस्ट नहीं होता है एक्सेप्ट 9th क्लास। ठीक है, यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं वो पेरेंट कहाँ जॉब करते हैं उनके आधार पर। ठीक है, तो पहली प्राथमिकता, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय हमारे जो खुले थे वो पहले सेंट्रल स्कूल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बने थे, इसलिए इनका नाम पहले सेंट्रल स्कूल है ना। और सबसे पहली प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग बीच में ऑब्जर्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अगर आप लोगों के बच्चों के नाम है, डेफिनेटली पहले लॉटरी से कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में किन किन बच्चों को हम शामिल कर रहे हैं वो सर रीड आउट करेंगे। आप लोग भी ध्यान से इसमें देखिए। ठीक है, इसको प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्लास 2nd के SC सीट पे SC के लिए 1 सीट रिजर्व है और उसमें कैंडिडेट 2 हैं। उन दोनों कैंडिडेट्स के जो नाम हैं, पहली बच्ची का नाम है कुमारी आराध्या और दूसरा जो कैंडिडेट है वे है तनिष्क। इन दोनों बच्चों के बीच में लॉटरी होना हो। कोई भी बच्चे को आप यहाँ से पेरेंट अगर यूनियन से पेरेंट उठा सकता है वहाँ पे। हमें मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि कुछ स्पेशल ढंग से होना है, कुछ भी है। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आप लोग खुद भी जिसकी इच्छा करते हैं वो आ सकते हैं। नहीं तो ये बच्चा छोटा बच्चा है, हमारे स्कूल की बच्ची है, आप आ जाओ। इसमें से एक 25 निकाल कर हाँ, जो पहला कैंडिडेट है वो सिलेक्ट कर सब पढ़िए। तनिष्क इस पे यहाँ भी। और ये ऑटोमेटिक, क्योंकि दूसरा बच्चा बच रहा है, ये W1 बन जाएगा, वेटिंग नंबर बन जाएगा अपनी कैटेगरी। तुम्हारी आराध्या SC कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, लेकिन हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आया है क्लास 2 में। तो ये एक ST की जो सीट है वो वैकेंट रहेगी। OBC कैटेगरी में हमारे पास टोटल सीट जो रिजर्व थी वे 2। हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो कैटेगरी 1st और 2nd के थे कोई नहीं थे। एक ही रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है केवल और केवल कैटेगरी 3rd का। एक ही रजिस्ट्रेशन केवल अवेलेबल है कैटेगरी 3rd का। और चूंकि सीट 2 है, उसमें बिना किसी परेशानी के ऑटोमेटिक को सिलेक्ट हो रहा है। अब हम बात की बची हुई सीटों में कैटेगरी 3, 4 और 5 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। कैटेगरी 3 में एक कैंडिडेट रजिस्टर्ड है। इसको पर्ची को हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि इसका SC में सिलेक्शन है। अब ये बच्चे 5 बच्चे हैं। हाँ, इस बच्चों को सकते अंदर। अब आपके सामने
ये चूंकि बच्चा एससी का था और एक बच्चा ऑटोमेटिक वेट लिस्ट में सर इसको इनमें से किसी भी पेरेंट से हाँ इनमें से मैडम और भी ये इसमें से पर्चियाँ आप निकालें और बाद का एक ही बच्चा बच रहा है। तो इस तरह से हमारा क्लास सेकेंड का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है ये आपके सामने था, जिसमें आपने देखा कि कुछ बच्चे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहे थे और सीटें कम थी और कैंडिडेट्स ज़्यादा थे कॉमन रूप से, तो वहाँ हो गया क्लास सेकेंड हमारे इसको क्लास 3 के लिए देखें, हमारे पास टोटल रजिस्ट्रेशन 17, कैंडिडेट कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ, सारे बच्चे एलिजिबल रहे, तो टोटल फाइनल रजिस्ट्रेशन भी हमारा 17 हुआ। इसमें जो कैटेगरी 1 के बच्चे हैं वे 3 रजिस्ट्रेशन, कैटेगरी 2 का कोई भी नहीं, कैटेगरी 3 के 4 रजिस्ट्रेशन, कैटेगरी 4 का कोई नहीं और कैटेगरी 5 के 10 रजिस्ट्रेशन है। इस तरह से 17 रजिस्ट्रेशन। क्लास 3 में भी हमारे पास जो वैकेंसी थी वे कुल 9 है। रिजर्वेशन अगर देखें तो एससी के लिए 1 सीट बन रही है, एसटी के लिए 1 सीट और ओबीसी के लिए 2 सीट बन रही है। अनरिजर्व सीट हमारे पास 5 बन रही है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस में देखें तो कैटेगरी 1 के हमारे 3 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से एक एससी है, एक एसटी है और एक जनरल कैंडिडेट है और एक एसटी है। तो ये एससी और एसटी की रिजर्व सीट पे ऑटोमेटिक ले जाएंगे डाउन तो 60 साल के की जा रही है। एससी में देखिए एससी की जो टोटल सीट हमारी थी 1 और कैटेगरी 1 का एक ही बच्चा था, वो ऑटोमेटिक वहां सेलेक्ट हो गया, तो इसलिए एससी की सीट यहाँ पे उस बच्चे से बच जा रही है। एससी की अब कोई भी सीट बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक हमारी लिस्ट में वेटिंग में है। एसटी की भी हमारे पास सीट 1 रिजर्व है सर, और कैटेगरी 1 में एक बच्चा एसटी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो एसटी की सीट ऑटोमेटिक फिल हो रही है। बाकी दूसरा कोई कैंडिडेट है नहीं, तो यहाँ कोई इशू। ओबीसी की केस में देखें, हमारे पास वैकेंसी है 2, कैंडिडेट रजिस्टर्ड है केवल और केवल 1, तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहा है। 1 सीट अभी भी हमारी ओबीसी की वैकेंट रह रही है, जिसके लिए आगे आने वाले समय फिर रजिस्ट्रेशन कॉल किया जाएगा। अब हम नॉर्मल जो कैटेगरी 3 to 5 का सिलेक्शन प्रोसेस है, कैटेगरी 3 के हमारे 4 कैंडिडेट हैं और कैटेगरी 3 के लिए 3 to 5 के लिए हमारे पास अवेलेबल जो वैकेंसी है वे 4 ही वैकेंसी है। तो ये कैटेगरी 3 के चारों बच्चे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहे हैं। कैटेगरी 4 में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। कैटेगरी 5 में कुल 10 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से एक बच्चा ओबीसी रिजर्व सीट पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो रहा है, तो वो बच्चा ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया। बाकी बच्चे 9 बच्चे, इनके लिए हमें वेटिंग तैयार करनी है और वेटिंग भी हमारे ड्रा के थ्रू होगी। वेटिंग नंबर 1 to 9 ये ड्रा के थ्रू होगा, इसके लिए हम ड्रा करेंगे। हाँ, इसमें जो भी कैंडिडेट्स आएंगे वेटिंग 1 to 3 को अच्छा, जिन बच्चों के हमारे ऑलरेडी ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो चुके हैं, ऋषिका
कितना देगी? अमीशा, अभिलाषा, ये 9 के 9 ये जो बच्चे हैं ये सब वेटिंग 1 to 9 के रहेंगे। अब वेटिंग प्रायोरिटी 1 इसकी होगी, ये उसकी लाटरी का डिपेंड करेगा, उसका भाग्य डिपेंड करेगा कि वेटिंग 1 चल पड़ेगा। आर्यन चौहान, आप में से कोई आना चाहता है? आपको जरूरी आइए सर। ये टोटल कितने हैं सर? इसमें 9 पर्चियां हैं, 9 पर्चियां